हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इंटरेस्टिंग रीडिंग। और आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि आप कैसे जेलस फील करवाते हैं दूसरों को। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप नहीं करवाते तो करवाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये टॉपिक और ये अदा आपकी और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। ओके तो आप कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। लेकिन आप जानबूझकर ना चाहते हुए भी ओके कैसे लोगों को जेलस फील करवाते हैं, ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग, कैसे आप लोगों को जेलस फील करवाते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मुझे पहले ही इम्प्रेस दिख रहा है। इसका मतलब आप बहुत वेल पुट टुगेदर दिखते हैं, बहुत अच्छे दिखते हैं, बहुत खूबसूरत दिखते हैं। तो कहीं न कहीं आप अपनी केयर बहुत ज़्यादा करते हैं। कहीं पे अगर आपको प्रेज़ेंट होना है या अचानक से आपको इन्विटेशन भी मिल जाए ना, तो आप कम समय में ही रेडी हो सकते हैं। ओके, आप समय में लेकर ही रेडी हो सकते हैं, चाहे आप मेन हैं या वुमेन। ओके, एम्परर भी आया है, जिससे मुझे लग रहा है मेन व्यूअर्स भी हैं आज। एनीवेज़, तो आप मेन हैं या विमेन, आपको बहुत कम समय लगता है रेडी होने में। अगर आपको अचानक से भी इनविटेशन कोई दे देना, तो वहाँ पे आप रेडी होके जल्दी से उस जगह पे पहुँच सकते हैं। आप बस इतना बोलेंगे कि मुझे 5 से 10 मिनट दीजिए, मैं रेडी हो जाती हूँ। तो वो जो आपका एटीट्यूड है ना, वो भी लोगों को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इतना कम समय में भी आप बहुत अच्छे से रेडी हो जाते हैं। तो शायद इसीलिए भी ये चीज़ पे ना आपने तो बहुत आपने आपको आप में बहुत टैलेंट है। मुझे लगता है कम समय में तैयार होने का जो टैलेंट है आप में, चाहे आप मेन हैं या वुमेन, वो लोगों को बहुत आकर्षित करता है आपकी तरफ और जेलस फील करवाता है। तो इस कदर आप लोगों को जेलस फील करवाते हैं। ओके 3 ऑफ सॉर्ड्स आए, मतलब दूसरी वुमेन, उनको टाइम लगता है। उनको अगर अच्छा दिखना है तो उनको टाइम लगेगा। और कभी-कभी ऐसा होता है ना कि दूसरे विमेन्स आपसे इसीलिए जलते हैं या दूसरे मेन आपसे इसीलिए जलते हैं, क्योंकि मे बी उन्होंने महंगा मेकअप किट और महंगा प्रोडक्ट्स या परफ्यूम ये सब इस्तेमाल किया है। ओके, मेन है तो परफ्यूम आप ले सकते हैं या एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, फिर भी वो ऐसे ही दिख रहे हैं। लेकिन आपने मे बी बहुत मिनिमल रखा है अपने उस चीज़ को, और फिर भी उसके बाद प्रोडक्ट्स को मिनिमल रखा है करने के लिए, लेकिन उसके बाद भी आप अच्छे दिख रहे हैं। उसके बाद भी नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है, बहुत ही ज़्यादा फायरी एंड अट्रैक्टिव जूसी लुक है आपका। ओके, मैं यही कहूँगी। अगर मुझे आपको एक्सप्लेन करना हो उनकी नज़र में, तो आप बॉडी टाइप में हॉट हैं और फेस आपका बहुत जूसी है, चाहे आप मेन हैं या वुमेन। ओके, तो ऐसे कुछ आपको डिस्क्राइब करते हैं। एक एम्प्रेस की एनर्जी है, एक क्वीन लाइक एनर्जी आपके अंदर है। ओके, तो आप उस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि आपको ज़्यादा समय नहीं लगता। जैसे कि क्वीन और एम्प्रेस तो खुद में ही एम्प्रेस और क्वीन है, उनको क्या ज़रूरत है बनने की, जब वो खुद अंदर से वो हैं। तो उनको वो चीज़ें, वो अदाएँ, वो क्वालिटीज़ उनकी बाहर रिफ्लेक्ट करती हैं, जो उनको और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाती है। तो ये मुझे आपकी रीडिंग से पिकअप हो रहा है, जिसके कारण लोग जेलस होते हैं। एक और चीज़, अगर आप स्टूडेंट हैं, चाहे नहीं भी हैं, कहीं स्टडीज़ करते हैं या कहीं काम करते हैं या इधर-उधर आपका जाना है आउटिंग में जहाँ पे अपोज़िट जेंडर भी रहें, तो वहाँ पे भी बहुत मेन आपको अटेंशन देते हैं। मेबी मेन आपसे फ्लर्ट करते हैं, इसके कारण भी अदर वुमेन जेलस हैं। और अगर आप मेन हैं, तो भी आपको बहुत विमेन स्टेयर करती हैं। ओके, तो आपको स्टेयर्स बहुत मिलते हैं, जितना दूसरे लोगों को नहीं मिलते। या आपके साथ अगर कोई जा रहा है तो उसको नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको लोग स्टेयर करते हैं, लोग आपके साथ फ्लर्ट करना पसंद करते हैं। अब ये आपके लिए पॉजिटिव है, नेगेटिव है, मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा करते हैं लोग। आपको स्टेयर करते हैं, लोग आपकी आँखों को देखते हैं, तो लोग आपको कहीं ना कहीं स्टेयर करते हैं। लोग आपके साथ फ्लर्ट करना चाहते हैं, लोग आपके साथ मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, अटेंशन आपको दे रहे हैं कहीं ना कहीं, और वो दूसरों को नहीं दे रहे या सेम जेंडर वाले को नहीं दे रहे। तो इस कारण से भी जेलसी जागती है, उनके अंदर जलन आती है कि ये कैसे मेंटेन्ड हैं। ओके, इतना मेंटेन्ड कैसे रह लेते हैं ये इंसान। ओके, तो जो इंसान ने अपने मे बी वेट मेंटेन नहीं किया, जिसने अपना पर्सनालिटी मेंटेन नहीं किया, ऐसा इंसान भी आपसे बहुत ज़्यादा जेलस फील करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनके पास वो नहीं है जो आपके पास है। ओके, आपका एक नर्चरिंग साइड है। आफ्टर गोइंग थ्रू अ लॉट, आप बहुत चीज़ों से गुजरे हैं, उसके बाद भी आपका एक नर्चरिंग साइड, आपका एक लविंग साइड झलकता है। आपके लुक्स और आपकी पर्सनालिटी ओवरऑल या आपकी बातों से ये चीज़ें झलकती हैं कि आप कितने लविंग इंसान हैं। और वो चाह के भी लविंग नहीं बन पाते, उनका जो डेविल साइड है ना, वो बाहर निकल जाता है, टेबल पे दिखने लगता है क्लियरली
कि उनका डेविल साइड आ जाता है, नेगेटिव साइड मैं कहूँगी उसको, नेगेटिव साइड उनका टेबल पे दिखता है, ओके, क्लियरली दिखता है लोगों को। लेकिन आपका नहीं दिखता क्योंकि आप अंदर से ही लव के बने हैं, लव है आपके अंदर, ओके। तो ये चीज़ें हैं। आपको बर्ड्स बहुत पसंद होंगे या आपको नेचर बहुत पसंद होगा, तो इस कारण से भी लोग आपको काफ़ी पसंद करते हैं, एडमायर करते हैं। अगर आप ऐसा कुछ करते हैं जैसे कि मेडिटेट करना, योगा करना, एनीथिंग, एक्सरसाइज, वॉकिंग, अगर ये सब आप करते हैं तो आप अपना सेहत का ख्याल रखते हैं इन एनी वे, तो उनको बहुत पसंद है। और अगर आप मेन हैं, अगर आप बाइक लवर हैं या साइकिलिंग लवर हैं, तो या विमेन भी हैं और इन सब चीज़ों को पसंद करती है, तो ये चीज़ भी अट्रैक्टिव लगती है लोगों को। इसको देख के वो आकर्षित होते हैं और जलन भी जलते भी हैं। और आपने अगर कुछ नया परचेस किया है ना रिसेंटली, कोई व्हीकल या कुछ भी, तो उसके कारण भी लोग आपसे काफ़ी जेलस हैं, ओके। आपकी जो कलेक्शंस होते हैं ना, जैसे कि जो विमेंस होती हैं वो कलेक्ट करने की शौकीन होती हैं, ईयररिंग्स के, ब्रेसलेट्स के, एनीथिंग एनीथिंग, ठीक है, कुछ भी। और मेन होते हैं वॉचेस, ये सब उनको बहुत पसंद आते हैं, ठीक है, ये सब कलेक्ट करना पसंद है। तो अगर आप मेन है या विमेन, आपका जो कलेक्शन है ना वो बहुत अच्छा लगता है लोगों को, वो बहुत उनको अट्रैक्टिव लगता है, और इसीलिए वो जलते हैं कि उनके पास वो चीज़ें नहीं हैं जो शायद आपके पास है, या आपकी चीज़ें सेलेक्टिव ही होंगी, अगर कम भी होंगी, सेलेक्टिव आप रखते हैं चीज़ें, लेकिन वो बहुत अच्छी लगती हैं, वो बहुत खूबसूरत लगती हैं। मे बी कोई ब्रेसलेट है आपका या कोई पेंडेंट आप पहनते, तो बहुत अट्रैक्टिव लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो आपका कलेक्शन, आपका चॉइस की तारीफ़ होती है, लोग आपके चॉइस से और आपके कलेक्शन से बहुत जलते हैं और तारीफ़ भी करते हैं कि उनको पसंद तो आता है, लेकिन जेलसी भी होती है क्योंकि उनके पास वो चीज़ें नहीं हैं, ओके। अगर आप विमेन हैं या मेन हैं, डज़न्ट मैटर, तो आप स्टैंड लेने में बिलीव करते हैं जो दूसरी विमेंस नहीं लेती हैं। आप अपने लिए स्टैंड लेते हैं, आप अपना ओपिनियंस रखते हैं, ओके। आप ऐसे इंसान हैं ना, क्यों आपसे लोग जेलस होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड है 4 ऑफ सॉर्ड्स का, जिससे मुझे ये पिकअप हो रहा है ना कि आप आराम से, आप वैसे इंसान हैं ना जो आराम से सोते रहेंगे, मेरे बारे में जिसको गॉसिप करना है करते रहो, मुझे तो आराम से सोना है, ओके। तो बिल्कुल वैसी एनर्जी मुझे पिकअप हो रही है, बहुत हंसी आ रही है। तो आपकी व्यूअर्स ऐसी ही एनर्जी है कि मैं चली सोने, जिसको मेरे बारे में गॉसिप करना है करो, टाटा बाय बाय। तो वैसा एटीट्यूड है आपका, ओके। विमेंस गॉसिप अबाउट मी, और मैन आप गॉसिप कर सकते हैं मेरे लिए, ऐसे करके आप बाय बोल के निकल जाते हैं। नॉट लिटरली आप बाय बोल के ऐसे निकल रहे हो, लेकिन ऐसा लोगों को लगता है कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपने काम में व्यस्त रहते हैं। या मैंने कहा वो एग्ज़ाम्पल, मैं सोने चली या मैं सोने चला, आपको जो बोलना है बोलते रहिए, ओके। आपको अपनी नींद भी बहुत प्यारी है, ओके। तो ये भी लोग कहते हैं, हाँ। तो लोग आपके बारे में कुछ भी गॉसिप करें, लेकिन आपको उससे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो शायद ये भी जेलसी का कारण है कि आपकी स्किन पे, आपकी पर्सनैलिटी पे उनकी निगेटिविटी का और इविल आई का कोई असर नहीं हो रहा है। तो शायद आप अपने ही इमेजिनरी वर्ल्ड में, ड्रीम लैंड में खोए हुए हैं, कि आपके वो ड्रीम लैंड में है, यूनिवर्स का सपोर्ट है, ऊपर वाले का सपोर्ट है, तो शायद इसीलिए आपको निगेटिविटी इफ़ेक्ट नहीं करती है, इविल आई इफ़ेक्ट नहीं करता है। और करता भी है तो एक टाइम के लिए आप उस चीज़ से निकल जाते हैं एक टाइम के बाद। तो इसीलिए लोग आपके बारे में कुछ भी बोलें, आप बहुत शांति से रहते हैं, आप अपने अलग दुनिया में रहते हैं। मैंने कहा ना कि मैं तो चली सोने वाला एटीट्यूड आपका जो है वो लोगों को अच्छा लगता है, अगर है तो। मिस्टीरियस साइड है आपका, मून कार्ड आया है, बहुत मिस्ट्री है आपके चेहरे में, आपकी ब्यूटी में। आप अपने ब्यूटी सीक्रेट्स मुझे लगता है शेयर नहीं करते हैं। आपके कितने भी क्लोज़ फ्रेंड क्यों ना हो, आप शेयर नहीं करते हैं। आप अपने प्रोडक्ट्स शेयर नहीं करते हैं, विच इज़ वेरी गुड, आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे ईविल आई, ब्लैक मैजिक जल्दी हो जाता है। और इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखते हैं, आप अपने बालों का ध्यान रखते हैं, क्योंकि ये सब अगेन ब्लैक मैजिक में यूज़ होता है। पता नहीं मुझे क्यों पिकअप हो रहा है मून को देख के ब्लैक मैजिक, तो मैं कह रही हूँ, कहना नहीं चाहती, लेकिन हाँ लोग मतलब आप बहुत केयरफुल हैं इन चीज़ों को लेके। और अगर नहीं है तो आप हो सकते हैं केयरफुल कि आपको ये सब नहीं करना है, आपको बाल कहीं भी नहीं फेंकने हैं, आपको अच्छे से डिस्पोज़ करना है उसको। ये सब कुछ चीज़ें हैं, मैंने पिछले रीडिंग में बात की थी इसके बारे में। और बहुत सारी चीज़ें हैं, क्लोथ्स किसी को नहीं देने हैं ऐसे ही, किसी रिलेटिव को, कि आपको दया आ गई आपने दे दिया, तो वो आप उस चीज़ से ओवरकम कर रहे हैं। आपको समझ में आ गया कि दया कुछ नहीं होता, पहले आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, ओके। आप वॉश करके दे सकते हैं, लेकिन वैसे नहीं देना है। तो वही नमक वाले पानी से, मैंने लास्ट रीडिंग में ही बताया था। तो काइंड ऑफ आप प्रोटेक्टेड तो हैं, यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट तो कर रहा है, ओके। तो इसीलिए
तो आप मुझे लग रहा है मून हर चीज़ को क्लैरिटी की भी बात करता है, इल्यूजन की बात करता है, लेकिन मून को देख के आप कितने क्लियर रहते हैं कि ये मून है, आप 100% श्योर रहते हैं कि मून ही है। तो बिल्कुल वैसी क्लैरिटी मिलती है लोगों को आपको देख के, आप फेक नहीं हैं, आपके अंदर जो है वही है। आपके सामने जो फेकनेस दिखाते हैं, चाहे आपके रिलेटिव हो, आपके फ्रेंड्स हो या कोई भी हो, या आपसे मन ही मन जलते हैं, आपकी किस्मत से अगर जलते हैं ये लोग, या ऐसा कुछ आपकी मैरिज अच्छे जगह हो गई है अगर आप मैरिड हैं तो, या आप स्टूडेंट हैं तो बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं, अगर ऐसी कोई जेलसी कभी भी उनके मन में आती है तो यूनिवर्स आपको गाइड कर देते हैं कि हाँ जेलसी है। नहीं तो किसी ना किसी माध्यम से, चाहे टैरोट के माध्यम से हो, नहीं तो किसी भी माध्यम से आपकी तरफ ये बात पहुंच जाती है कि हाँ कोई तो है जो आपसे जेलस है, क्योंकि यूनिवर्स आपको साइन तो दे रहे हैं क्लियरली कि कोई तो है जो आपसे जेलस है, आपके प्रोग्रेस से जेलस है, स्पेशली आपके लक से बहुत ज़्यादा जेलस हैं। ओके, आपकी मैच्योरिटी और आपके लक से लोग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जेलस होते हुए दिख रहे हैं, तो ये भी मुझे पिकअप हो रहा है। तो इस कदर आप लोगों को जेलस और फील करवाते हैं। अगर कोई आपसे जल रहा हो ना, तो आप 2-3 तारीफ़ें अपनी और ही कर देते हैं उसके सामने कि अच्छा नहीं नहीं नहीं, मैंने ये भी किया था और मैंने वो भी किया था, फिर उसके बाद मैंने ये भी अचीव कर लिया था। हाँ हाँ हाँ, अम, हाँ ये मैंने ही बनाया है। तो इट गोज़ ऑन, राइट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। आप अपनी वैसे कभी कभी जेलस लोग आपको मिलते हैं तो आप और भी ज़्यादा अपनी तारीफ़ करने लग जाते हैं ताकि वो और डाउन फील करें। ओके, क्योंकि वो खुद उस एनर्जी में है, वो लो वाइब्रेशन एनर्जी में है, तो उनको डाउन फील करवाने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो आपसे जल रहे हैं, राइट। तो कभी कभी इस कदर भी आप लोगों को जेलस फील करवा देते हैं। ओके, अपनी सक्सेस से या कुछ ना कुछ बता के आप बोलते हैं हाँ और चलिए। तो वैसा एटीट्यूड है आपका जो लोगों को अगेन जलाता है आपसे, और लोग आपसे compete करते हैं, आपकी ब्यूटी से, आपकी पोजीशन से भी compete करते हैं। अगर आप वेल टू डू फैमिली से हैं तो वहाँ पे भी कंपीटिंग एनर्जी है, यानी लोग आपसे compete करना चाहते हैं या आपकी फैमिली से compete करना चाहते हैं कि उनसे ज़्यादा, मे बी कुछ लोग सोचते हैं कि उनसे ज़्यादा रिच बना जाए या ऐसा कुछ, या कुछ कुछ चीज़ों में आपसे, चाहे ये लुक्स हो, चाहे ये रिचनेस हो, फाइनेंसेस हो, उनसे आगे जाने की कोशिश करते हैं। ओके, तो आप बहुत कॉन्फिडेंट इंसान हैं। आपका यही कहना है कि आप किसी भी रूट से चलेंगे, अगर आप गलत रास्ते पे चलेंगे तो आप डेस्टिनेशन को अचीव नहीं करेंगे और उस डेस्टिनेशन को मैं अचीव करूँगी। ओके, तो ये है आपका डायलॉग। तो इससे आप और भी ज़्यादा जेलस फील करवा रहे हैं जब आप डायरेक्टली सामने वाले को बोल देते हैं तुम कहीं से भी जाओ, तुम नहीं पहुंचने वाले, मैं ही पहुंच जाऊंगी वहाँ पे, क्योंकि या मैं ही पहुंच जाऊंगा वहाँ पे, क्योंकि मेरे पास लक है शायद, या फिर मेरे पास मेरी मेहनत है, या कुछ ना कुछ है आपके पास टैलेंट। ओके, या आपको यूनिवर्स ने ब्लेस किया है विथ लव, विथ प्योर लव और समथिंग, तो ऐसा कुछ है आप में। तो इस कारण से भी इस कदर आप लोगों को जेलस फील करवा देते हैं। ओके, कभी कभी जैसे कि फीमेल्स के बीच में बात होती है कि ये कहाँ से लिया आपने, कहाँ से परचेस किया आपने, तो आप जानते कि इंसान जेलस होता है तो आप और उल्टा बता दोगे अच्छे ब्रांड का नाम कि मैंने वहाँ से लिया, या फिर ब्रांड का नाम नहीं बताओगे तो प्राइस आप बढ़ा के बता दोगे कि हाँ मैंने इतने प्राइस में लिया, जाओ जलो जाके। ओके, तो ये भी एक एटीट्यूड आपका हो सकता है। ओके, जो लोगों को और भी जलाता है। तो ओवरऑल मैं देख पा रही हूँ आपकी मिस्टीरियस पर्सनालिटी, आपका मैच्योर रहना, आपका ईज़िली किसी को अपने लाइफ में एंटर ना करने देना, ये भी एक पॉइंट है, और आपका दिल बहुत बड़ा है और उस लेवल तक नहीं पहुँच सकते। आप अपनी बातों को सीक्रेट रखते हैं, प्लस अपने आप की चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के कभी कभी बोल देते हैं जिसके कारण वो लोग और भी जल जाते हैं। प्लस आपको उनके गॉसिप से कोई मतलब नहीं है, आपको उनकी जेलसी से कोई मतलब नहीं है। आप अपने धुन में रहते तो शायद इसीलिए भी आप अनअफेक्टेड हैं, तो इसीलिए वो जेलस हैं। आपको कोई चीज़ अफेक्ट नहीं कर रही है नेगेटिव वे में, इसीलिए वो और भी ज़्यादा आपसे जेलस फील करते हैं। ओके, तो ओवरऑल यही पिकअप कर पा रही हूँ आज की इस रीडिंग में, इस तरह आप लोगों को जेलस फील करवाते हैं। ओके, तो यहीं तक रखते हैं आपकी रीडिंग। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।